नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे महाभारत के रोचक तथ्यों की। महाभारत का नाम सुनते ही हमें ज्ञात हो जाता है कि ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, प्राचीन धरोहर है। लेकिन दोस्तों, मैं आज की वीडियो स्पेशल मैंने बच्चों के लिए बनाई है, उन बच्चों के लिए जो ये रोचक तथ्यों के साथ साथ महाभारत की जानकारी भी ले पाएंगे। और खासकर जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जिन्होंने महाभारत को सुना है, टीवी में देखा है और या पढ़ा है, उन्हें भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रोचक तथ्य सुनकर अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो मेरी पूरी देखें, लगातार आपको कुछ ना कुछ अच्छा सुनाई देगा। दोस्तों, सबसे पहले महाभारत की रचना हम सबको पता है कि महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत 5वें वेद शास्त्र के रूप में जाना जाता है। हमारी हिंदू संस्कृति की सबसे महान धरोहर महाभारत है। भगवत गीता में जो 1 लाख श्लोक हैं वो महाभारत का हिस्सा है। भगवत गीता को सहज शास्त्री भी कहा जाता है। महाभारत महाभारत शब्द हमें जैसे ही सुनाई देता है तो हमें इतना पता है कि पांडवों और दुर्योधन की सेना का युद्ध हुआ था। या अगर हम कहें कि कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों का एक महा बड़ा युद्ध हुआ था और धर्म की अधर्म पे विजय हुई थी। लेकिन दोस्तों, उसके चौसर का जब खेल हुआ और उस खेल में जब पांडवों ने अपना सब कुछ हार दिया, राज्य के साथ अपनी पत्नी भी हार दी और 13 साल के लिए वो वनवास पे गए। वनवास से लौटने पर दुर्योधन से उन्होंने आधा राज्य मांगा, जो पहले बात हो चुकी थी। लेकिन दुर्योधन ने वो आधा राज्य देने से भी मना कर दिया। असल में तभी कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। दुर्योधन ने आधा राजा देने से मना किया तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। इतनी बात आप और मैं सभी जानते हैं या कहीं ना कहीं हमने सुनी होगी। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों के ऊपर अपने परिजनों का हत्या का अपराध बोध था। उसका पश्चाताप के लिए वो पर्वतों के ऊपर तप के लिए निकल पड़े। लेकिन वहीं पर स्वर्ग का दरवाजा बनाने वाले युधिष्ठिर का निधन हो गया था। ये सब भी आप जानते होंगे। अब मैं कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताऊंगा जो मैंने कभी भी शायद पहले नहीं सुने होंगे। खासकर हमारे बड़े बुजुर्ग को भी ये सुनकर अच्छा लगेगा। दोस्तों, जो सबसे पहला तर्क है और सबसे रोचक तथ्य है वो ये है कि हम सबको पता है कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि जो उसका लेखन है वो भगवान श्री गणेश ने किया था। लेकिन उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी महर्षि वेद व्यास के आगे कि मैं आपका लेखन तब करूंगा जब आप बिना रुके बिना थके सारे श्लोकों का उच्चारण लगातार करते रहेंगे। वेद व्यास जी ने उनकी शर्त को मान लिया। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी कि जब तक आप मेरे श्लोकों को अपने दिमाग की व्याख्या नहीं कर लेंगे तब तक आप लिखेंगे नहीं। तभी आपको महाभारत में कई ऐसे मुश्किल श्लोक मिलेंगे जिनको पढ़ने में भी बहुत देर लगती है। वो इसलिए है ताकि गणेश जी उन श्लोकों को पढ़ें और उनकी व्याख्या करने में समय लगाएं, और इतने महर्षि वेद व्यास जी आराम कर लेते थे। जो मेरा दूसरा रोचक तथ्य है वो ये है कि अब तक आप महर्षि वेद व्यास को एक नाम जानते थे। असली में वेद व्यास एक नाम नहीं है, वो एक पद है। एक कृष्ण विलाप में ये 28वें वेद व्यास थे। इससे पहले भी 27 वेद व्यास आ चुके हैं। पदों की जानकारी रखने वालों को ये पद दिया जाता है। जो तीसरी बात, हम लोग हर समय सत्य और असत्य की बात करते हैं, सच और झूठ की बात करते हैं, लेकिन इतने बड़े महाभारत में कहीं भी सत्य या असत्य का जिक्र नहीं है। हर जगह धर्म और अधर्म पे का जिक्र है, और धर्म और अधर्म भी सिचुएशन के हिसाब से डिफाइन किया गया है। तो इन चीजों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जो चौथी बात है, आप सबको भीष्म पितामह के बारे में पता है। ये भी पता होगा कि भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु और गंगा उनकी माता का नाम था। लेकिन उसके अलावा मैं और जानकारी ये देना चाहूंगा कि शांतनु उससे पहले जन्म में महाराजा महाबेश थे और वो ब्रह्मा जी से मिलने गए। जब वो ब्रह्मा जी से मिले तो उनकी पुत्री गंगा वहां मौजूद थी, जिसे देखकर वो मोहित हो गए। इस चीज को देखकर ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया कि तू धरती पर जाकर नरक को भोगोगे। लेकिन उन्होंने अपने पुण्य के बदले गंगा का हाथ मांग लिया। अगले जन्म में शांतनु राजा महावेश शांतनु बन के जन्म लिया और शांतनु का विवाह गंगा से हुआ। लेकिन गंगा ने शादी से पहले एक शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह तब करूंगी कि आप सारी जिंदगी में जो भी करूं आप कोई सवाल मुझसे नहीं करेंगे। शांतनु ने उनको वादा कर दिया। अब गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए। जैसे कोई पुत्र होता, गंगा जाकर उसको पानी में डुबो देती। लेकिन शांतनु ने क्योंकि वचन दिया हुआ था, इसलिए वो कुछ भी सवाल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही 7 पुत्रों को पैदा हुए और 7 बार उन्होंने उनको पानी में डुबो दिया। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ तो उस समय शांतनु बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने गंगा को रोक लिया। जैसे उन्होंने गंगा को रोका तो गंगा ने कहा कि आपने अपना वचन तोड़ दिया, और साथ में उनको पहले दिए हुए श्राप के बारे में अवगत कराया। वो 8वें पुत्र भीष्म पितामह थे। दोस्तों, उसके बाद गंगा भीष्म पितामह को लेकर वहां से चल दी। तभी आप सभी उनको जानते हैं गंगा पुत्र
भीष्म पितामह। तो ये उनके काल की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों हिंदू शास्त्र में 33 मुख्य भगवान हम लोग ने माने हैं, उनमें से एक भगवान है अष्टवसु। आपको जानकर खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी, अष्टवसु शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र थे, यानी कि भीष्म पितामह। महाराजा विदुर का नाम आप सबने सुना हुआ है। असली में विदुर यमराज के अवतार थे। उन्हें ऋषि मृतक ने ये श्राप दिया था कि आपको अगला जन्म धरती पर काटना पड़ेगा मनुष्य के रूप में, तभी उन्होंने धरती पर जन्म लिया। और साथ में उनके बारे में एक चीज और प्रचलित हुई कि वो महाभारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री और धर्मशास्त्री थे। उसके अलावा कुंती का नाम आप सबने सुना है दोस्तों। ये एक रोचक तथ्य है कि कुंती ने बचपन में महर्षि दुर्वासा की बहुत अच्छी सेवा की थी। उनकी सेवा से खुश होकर माता कुंती को महर्षि दुर्वासा ने एक आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद में एक चमत्कारी मंत्र दिया और उन्होंने कहा कि यह चमत्कारी मंत्र का आप उपयोग करके किसी भी भगवान से उसकी ताकत के हिसाब से आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हो। तो जब कुंती की शादी तय हुई तो उससे पहले कुंती ने सूर्य भगवान से एक पुत्र की प्राप्ति की और ये मंत्र के माध्यम से भी और भी अर्जुन और जो भी आगे पुत्र हुए उसमें उन्होंने हर बारी चमत्कारी मंत्र का उपयोग किया। तो दोस्तों उसके अलावा आप और मैं सब जानते हैं कि 500 में 6 पक्षी होते हैं, लेकिन जो महाभारत में चौसर के समय जो पासे से खेला गया उसमें 4 पक्षी थे। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है जो मुझे आज तक नहीं पता थी और मुझे लगता है आप भी इस चीज से अभी तक वाकिफ नहीं होंगे। दोस्तों हमें पता है कि कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें रोचक तथ्य ये है कि पांडवों और कौरवों के अलावा विदेशी सेना भी महाभारत के युद्ध में शामिल हुई थी। रोम और यमन की सेना भी इस युद्ध में शामिल हुई थी। एक बात और हमें आज तक पता है कि अभिमन्यु को 7 महारथियों के चक्रव्यूह को जब उन्हें पार किया, अंदर चला गया तो उसको वापस निकलने का मार्ग नहीं पता था और वहां उसे मार दिया गया। लेकिन दोस्तों ये अधूरा सत्य है। जब अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा उस दौरान उन्होंने दुर्योधन के पुत्र का वध किया। उस वध को करने के बाद गुस्से में जयद्रथ ने अभिमन्यु का वध कर दिया। दोस्तों श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक अनजाना वरदान भी याद कराया था महाभारत में। हुआ ये कि दुर्योधन और अर्जुन युवा अवस्था में एक बार प्रवास पर गए हुए थे। मन में उनके दुर्योधन की जान खतरे में आई और उसमें अर्जुन ने उनकी रक्षा की। बदले में दुर्योधन ने उनसे वर मांगने को कहा, पर अर्जुन ने उस समय ये कहकर टाल दिया कि जिंदगी में जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इस वर को मांगूंगा। श्री कृष्ण ने उनको वो याद कराया और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय अर्जुन ने जाकर दुर्योधन से वो वर मांगा और वो वर थे भीष्म पितामह के मंत्रों से अभियंत्रित 5 स्वर्ण तीर। और आप ये सोचिए कि वो जो तीर थे उनका कोई भी ऐसा बल नहीं था कि उनको रोका जा सकता है। वो 5 बाण 5 पांडवों की हत्या के लिए थे, लेकिन क्योंकि दुर्योधन अपना वचन में बंधे हुए थे तो उन्होंने वो तीर अर्जुन को दे दिए। एक और चीज, श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ या पांडवों का साथ ही क्यों दिया, कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया, जबकि दुर्योधन अर्जुन से पहले श्री कृष्ण के पास पहुंचे थे। हुआ ये दोस्तों कि जब दुर्योधन पहुंचे तो श्री कृष्ण सो रहे थे, तो वो जाकर उनके सरांधी में बैठ गए। लेकिन उसके बाद अर्जुन आए, अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण सो रहे हैं तो वो उन्होंने उनके पांव को चरण स्पर्श किया और वो वहीं हाथ जोड़कर खड़े रहे। इतनी देर में श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को देखा। उन्हें लगा कि अर्जुन पहले आए हैं, तो उन्होंने पहले अर्जुन से बात की और जब अर्जुन से बात की तो अर्जुन ने उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि आप युद्ध में मेरे सारथी बने। इसको देखकर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं आपका सारथी बनूंगा और उस बात से दुर्योधन भी खुश हो गए, क्योंकि दुर्योधन को तो पूरी सेना, दुर्योधन को लगा कि सेना मुझे मिल गई, अकेले कृष्ण क्या करेंगे। दोस्तों ये एक और रोचक तथ्य है कि पहले दुर्योधन गए, उसके बाद भी अर्जुन का साथ दिया। और लास्ट बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि श्री कृष्ण ने कसम खाई थी, ये सबको पता है, कि वो हथियार नहीं उठाएंगे पूरे युद्ध में, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्होंने भी हथियार उठाया था। भीष्म पितामह विध्वंस रूप का धारण करके पांडवों की सेना को खत्म किए जा रहे थे और अर्जुन के ऊपर लगातार बाण बरसा रहे थे। जब कृष्ण ने देखा कि कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा तो श्री कृष्ण ने अपना रस्सी छोड़ दी रथ की और नीचे उतरकर उन्होंने जो पहिया है, पहिए में से कौन निकाला और वो फेंक कर मारा, जो एक शस्त्र में गिना गया।
तो ये सारे रोचक तथ्य दोस्तों मैंने आपको बताए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपने पहली बार सुनी होंगी, आपको अच्छी भी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अपने बच्चों को ये 1 या 2 बार जरूर सुनाएं, क्योंकि ये फैक्ट निकालने में मुझे बहुत समय लगा है, और आपको सुनेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। खासकर आपके घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनसे भी ये चीज जरूर हो, और कोई ऐसी चीज जो मैं इसमें रह गई है, कुछ ऐसे तथ्य जो इसमें रह गए हैं, वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरी वीडियो में जो मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं वो भी आप मुझे जरूर कमेंट के माध्यम से लिखें। दोस्तों साथ में मैं लाइफ के टॉपिक्स पे भी लगातार लोगों से बात करता हूं, तो आपका कोई भी ऐसा लाइफ का सवाल हो तो वो आप मेरी मेल आईडी के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसमें कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा मदद दे पाऊंगा। आज की वीडियो आपने सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।